देखिए आज का फंक्शन में नया टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन सबसे पहला चीज कि हम लोग फंक्शन ऑलरेडी देख चुके थे, उसमें वन वन भी देखे थे, ऑन टू भी देख लिए थे, मैनी वन और इनटू ये सब अपना कंप्लीट था। डोमेन रेंज भी अपना क्या बच गया था? वन वन पढ़े थे, ठीक है। ऑन टू कोई बात नहीं, हमको उसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस क्या है कि फंक्शन में जो जो टाइप्स होता है वो निकल गया वैसे सामने। अभी हम लोग को जो पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है ना, पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन में मेनली हम लोग ये चीज देखेंगे कि पीरियड कैसे होता है, ठीक है। आज किसको कहते हैं? पीरियड। ध्यान रखिएगा, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन repeated after certain interval, मतलब क्या हुआ ना कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसका वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट किया। रिपीट मतलब कि सेम वैल्यू बार बार आ रहा है। तो ये जो रिपीटेशन होता है किसी भी फंक्शन के वैल्यू में, उसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्या बोला? इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन repeated after certain interval, then function is periodic function। तब फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अगर किसी फंक्शन का वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो वैसे केस में फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो फिर ये जो सर्टेन इंटरवल है इसको क्या कहते हैं? बोलिए कोई बोल रहे हैं? This interval is called period। This interval is called period of function। वो फंक्शन का पीरियड कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आपको और समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा चीज जिससे कि आप ऑलरेडी है ना अवेयर है। फंक्शन है मेरा sin x, सोच के देखिएगा। अगर बोला गया sin π/3, आप बोलेंगे सर √3/2 होता है। आपसे पूछिए कि sin 2π + π/3, ध्यान से 2π + π/3, 2π + π/3 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज 2π + π/3, even π + π/3 always belongs to first quadrant। even π फिर से even π plus theta, even π plus theta belongs to first quadrant। तो 2π + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण साइन पॉजिटिव और π/3 के कारण √3/2। फिर से एक बार, साइन 4π + π/3, 4 6 8 10 कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक वर्ड सीख लिए हैं इवन पाई। अगर कभी भी इवन पाई प्लस थीटा होता है, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर से हमको √3/2 मिलेगा। तो देखिए, अब आपको ध्यान कहां देना है? माइक जब तक जरूरत ना हो ऑफ रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां से π/3 और 2π + π/3 डिफरेंस 2π का, 2π + π/3 और 4π + π/3 डिफरेंस 2π का। तो यहाँ पे एंगल्स का डिफरेंस आ रहा है 2π, यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो 2π के डिफरेंस पे बार बार अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। साइन एक ऐसा फंक्शन है जो 2π के डिफरेंस में 2π के इंटरवल पे अपने वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब कभी भी किसी फंक्शन का ऐसा नेचर होता है, उसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो यहां आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि sin x इज पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या होगा? विथ पीरियड 2π। तो sin x एक बेसिक फंक्शन है, बेसिक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π होता है, यानी 2π के इंटरवल पे ये बार बार अपने वैल्यू को रिपीट करता जाएगा, ठीक है। ये चीज। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है, थोड़ा सोच के देखिएगा।
अगर हम ये बोल दें कि fx इज इक्वल्स टू साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। अब हम आपसे पूछे कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, तो आप बस चेकिंग कीजिएगा बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने का जरूरत नहीं, ठीक है। आप क्या बोलिएगा कि सर देखिए हम x के जगह पे ना सबसे पहले π/6 पुट करना चाहते हैं, हम बोले कर दीजिए, ठीक है। तो आप बोले कि देखिए सर क्या होगा कि ये आएगा sin रूट अंडर π/6। हम बोले ठीक है कुछ वैल्यू बता दीजिए। तो आप बोले सर हमको नहीं पता। कारण है हमको sin 0 पता है, हमको sin π/6 पता है, π/3 पता है, π/4 पता है, π/2 पता है, यानी 30 का मल्टीपल पता है, 30 का मल्टीपल पता है। मगर ये तो रूट अंडर π/6 हो गया ना, यानी रूट अंडर 30 डिग्री, वो हमको वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई कांस्टेंट तो होगा, लेट बी के, मान लेते हैं उसको के। आप बोले सर अब दूसरी बार चेक करेंगे, हम बोले कर लो। तो आप बोले सर 2π/6, 2π + π/6 पुट करेंगे, ठीक है कर लो। साइन रूट अंडर 2π + π/6। हम आपसे बस एक ही चीज बोले, हमको k का वैल्यू नहीं चाहिए, मगर क्या ये बता दीजिए ये वाला पार्ट, ये जो साइन आपके सामने दिख रहा है, क्या ये k के इक्वल होगा? बोलिए। नो सर, कभी नहीं होगा। देखिए जो हाँ बोले उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेके होगा, 2π + √π/6 that will be equals to sin √π/6। क्या ये टर्म और ये टर्म एक ही है? नो सर, नहीं। इस कारण से हम लोग ये बोलेंगे कि इसका वैल्यू कभी k के बराबर नहीं। अगर k के इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब वैल्यू रिपीट ही नहीं कर रहा, और वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा इसका मतलब है कि यहाँ पे तो पीरियोडिक फंक्शन का कोई बात ही नहीं उठेगा। जब तक वैल्यू रिपीट नहीं करे तब तक पीरियोडिक फंक्शन का कोई बात ही नहीं उठेगा। तो सर देखिए अब मेरे पास कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन मेरे पास है कि लेफ्ट साइड में आप बोले कि साइन फंक्शन पीरियोडिक होगा, और राइट साइड में आप बोल रहे हैं कि साइन फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। तो मेरा भी तो एक जवाब होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे sin x का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं sin x का, मगर यहाँ बात कर रहे हैं sin √x का। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस समझिएगा, sin एक अलग फंक्शन है, √x एक अलग फंक्शन है, और जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये sin √x बनेगा। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया sin √x में और sin x में? से बताइए। sin √x और sin x कहां पे डिफरेंट है? sin x एक बेसिक फंक्शन है, sin x एक फंडामेंटल बेसिक फंक्शन है, मगर sin √x क्या है? इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। एक फंक्शन है sin x, एक फंक्शन है √x। जब आप x के जगह √x पुट कीजिएगा, मतलब दोनों को एक साथ कंबाइंड कीजिएगा, तब जाके आपको sin √x मिलेगा। क्या अभी समझे sin √x के बारे में? ठीक, तो sin √x और sin x दोनों अलग है, इस कारण से sin x पीरियोडिक है मगर sin √x पीरियोडिक नहीं है। तो कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है? अगर आपसे ये पूछा जाए, आपके पास सिंपल तरीका होता है, 2 से 3 वैल्यू पुट कीजिए, अगर वैल्यू बार बार रिपीट किया तो पीरियोडिक है, अगर वैल्यू रिपीट नहीं किया इसका मतलब वो पीरियोडिक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे sin √x इज नॉट पीरियोडिक, sin √x इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। किसके कारण? ड्यू टू √x। क्यों? सिंस √x is algebraic function which is not periodic, क्या बोला गया? साइन तो पीरियोडिक होता है मगर √x पीरियोडिक नहीं होता है। तो जब साइन में √x को मिलाएंगे और साइन √x बनाएंगे तो साइन √x पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से साइन √x पीरियोडिक नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कभी आपको चेक करने बोले कि कोई एक फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं वो चेक करो, आपको क्या करना है, सर्टेन इंटरवल पे कुछ पॉइंट्स पुट करना है।
अगर वैल्यू रिपीट किया यानी सेम सेम वैल्यू मिला देन द फंक्शन इज पीरियोडिक। और बाय द वे अगर फंक्शन का वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है वैसे केस में आप बोलेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं। ठीक है, अगला सोच के अपने से, g एक फंक्शन दिया है और लिखा है cos x प्लस पाई बाई 4। पूछा गया gx इज पीरियोडिक और नॉट, पीरियोडिक और नॉट। सुनिए आपका काम है, नोट कीजिए पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जिसका आंसर आ जाता है अपना माइक ऑन कीजिए और हमको आंसर दे दीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। ये पीरियोडिक निकल गया था ना, देखा जाए। सबसे पहला चीज मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे निकालते हैं g पाई बाई 4 ही निकालते हैं, तो जब g पाई बाई 4 लिखेंगे तो लिखा जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज cos पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का वैल्यू 0। अगला अगर हम लोग g 2 पाई प्लस पाई बाई 4 पुट करते हैं तो cos यहाँ पे आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4। सॉल्व करके देखिए, ये cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा जिसका वैल्यू फिर से 0। सफिशिएंट है, आप चाहें तो अपने कंफर्मेशन के लिए एक और वैल्यू निकाल लें, मगर ये सफिशिएंट है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वैल्यू मेरा बार बार रिपीट कर रहा है, इस कारण से जो फंक्शन दिया गया है इट इज द पीरियोडिक फंक्शन। जो फंक्शन दिया गया है ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। होता है कि टीचर कैसे आपको रिएक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग एकदम संकोच ना करें, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। चलिए तब बढ़िया, ठीक। आगे देखिएगा, अगर हम tan x का ग्राफ बनाते हैं, tan x का, तो tan x का ग्राफ कैसे पढ़े थे, ऐसे पैरेलल लाइंस होता है और इसमें ये यहां से चलेगा, यहां कट करेगा, इधर गया, फिर ये यहां से चलेगा, यहां कट करेगा, इधर गया। तो ये हो क्या रहा है, इट इज द पॉइंट, ठीक है, वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2। तो सबसे पहले एक पार्ट केवल लेंगे, एक पार्ट, केवल एक पार्ट। कहां से कहां, यहां से यहां, बस। देखिए इसमें एक ग्राफ हो गया ना, ऐसे एक ग्राफ। तो क्या हुआ कि मेरा फंक्शन अपने मैक्सिमम से चला, न्यूट्रल होके अपना मिनिमम अटेन कर लिया। इस बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये पाई आएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बताया कि tan x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक, दूसरा और देखिए बगल में, अगर यहां पे यहां से यहां तक हम देखें तो अपने मैक्सिमम से न्यूट्रल होके मिनिमम हो गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, तो ये फिर से पाई आएगा। तो जितने सेक्शन को देखेंगे अगर ग्राफिकली हम उसका पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो वो पीरियड हर बार हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, पाई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि tan x का जो पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू पाई। जब वो अपना मैक्सिमम मिनिमम दोनों अटेन कर ले उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो ये है पीरियड ऑफ द फंक्शन ग्राफिकली। तो अभी क्या बोला गया कि ग्राफिकली if any function attain its maximum and minimum, then difference of value of x called period of function
कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। तो ग्राफिकल तरीका अपने पास पीरियड निकालने का यही होता है। इससे पहले था वो बेसिक फॉर्म था, ठीक है। ये है मेरे पास ग्राफिकल वे कि कैसे हम इसको पता करते हैं कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। चलिए इसके साथ फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन है gx is equals to tan x minus pi by 3 x minus pi by 3। आपको जिस एंगल पे वैल्यू नहीं पता है ना, अभी पढ़ने थोड़ी जाइएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, मगर रुकिएगा मत और बैठे मत रहिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं gx equals to tan x plus pi by 3 is periodic or not, is periodic or not, ठीक है। नोट कीजिए, यूज करेंगे ताकि जब कभी भी हम लोग को पीरियड रिप्रेजेंट करना हो हम लोग t से दिखा सकें, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज sin का पावर n x या cos टू दी पावर n x या फिर sec टू दी पावर n x या cosec टू दी पावर n x। ध्यान रखिएगा कि इसका जो पीरियड होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। कब? when n is equals to odd, जब भी sin cos sec cosec इसका पावर ऑड है तो वैसे केस में पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, ऑड पावर। जैसे कि sin x का पीरियड कोई पूछा, आप बोले 2 पाई। आपसे बोला कि sin क्यूब x का बताओ, आप बोले 2 पाई। आपसे बोला sin का पावर 31x है, आप बोले 2 पाई। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि sin का पावर कितना है। अगर वो ऑड है तो वैसे केस में पीरियड 2 पाई होगा। कितना बड़ा है या कितना छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब कभी भी साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, इन सब का पावर अगर ऑड होगा तो वैसे केस में पीरियड 2 पाई लिखते हैं, पीरियड 2 पाई लिखते हैं। दूसरा, किसी का पीरियड पाई होगा अगर n इवन हो जाए, n इवन हो जाए, वैसे केस में इसका पीरियड पाई होगा। चलिए समझते हैं कैसे। sin x का ग्राफ आप में से सबको याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिए। इट इज द ग्राफ ऑफ sin x। ये sin x का ग्राफ है। अगर हम आपसे ये बोले कि इस बार sin स्क्वायर x बनाइए, तो बोलिए sin स्क्वायर x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या दोनों होगा? sin स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव की तरफ अगर कोई ग्राफ का पार्ट है तो ये किधर शिफ्ट कर जाएगा? पॉजिटिव में शिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। आदित्य ध्यान दीजिएगा, ग्राफ वाला बात ही समझा रहे हैं, ठीक है। वही तो क्या होगा कि sin स्क्वायर x का जो ग्राफ है, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो ऐसे चलेगा, बिल्कुल। सेकेंड वाला पार्ट नेगेटिव ना होके क्या होगा? फ्लिप कर जाएगा ऊपर, तो ये फिर से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब 0 ये पाई है, ये 2 पाई है, तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू। उसके बाद ये अपना मैक्सिमम अटेन किया और फिर से अपना मिनिमम हो गया। तो मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमम जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को ना बोलेंगे पीरियड। तो पीरियड कितना मिला हम लोग? पाई। हम लोग ग्राफ में यही सीखे कि अगर कोई फंक्शन अपने न्यूट्रल पॉइंट से स्टार्ट होके मैक्सिमम, न्यूट्रल, मिनिमम, फिर से न्यूट्रल, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ उसी को कहते हैं हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे वही बात है, अपने न्यूट्रल पॉइंट से स्टार्ट होके मैक्सिमम गया, वहां से फिर डिक्रीज करके न्यूट्रल हो गया, तो जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड। तो sin स्क्वायर x के लिए पीरियड कितना निकल गया? पाई। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब इवन पावर रखते हैं तो पीरियड पाई हो जाएगा और जब ऑड पावर रखते हैं तो पीरियड 2 पाई होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं है, ये सब अभी प्रिपरेशन हो रहा है, बेसिक सिखला रहे हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन इन सब के बेसिस पे बनेगा, इन सब रिजल्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट,
tan टू द पावर n और cot टू द पावर n x। इसमें जो पीरियड होगा वो हमेशा पाई होगा, n चाहे आपका इवन रहे या फिर ऑड रहे, ठीक है। tan x और cot x का पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, हमेशा उसका पीरियड पाई ही होता है। ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ, ये ग्राफ अगर tan x का ग्राफ बोले तो tan x का ग्राफ ऐसा हो, इस टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव वैल्यू और ये हो गया पॉजिटिव। अगर हम बात करें tan स्क्वायर x का, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव वाला घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा, इस टाइप का। ये नेगेटिव वाला फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए, स्टार्ट किए, मैक्सिमम से न्यूट्रल हुआ या मिनिमम, और फिर उसके बाद कहां चला गया ये मैक्सिमम पे। तो डिस्टेंस कवर कितना किया भाई, -π/2 से π/2, यानी कि पाई यूनिट का डिस्टेंस है। यहां भी अपने मिनिमम से मैक्सिमम पहुंच गया, डिस्टेंस कवर कितना किया, -π/2 से π/2, यानी कि पाई यूनिट का डिस्टेंस है। तो चाहे आप इवन पावर के साथ देखें या ऑड पावर के साथ देखें, tan x के लिए मिनिमम मैक्सिमम सब अटेन करना पाई यूनिट पे होता है, पाई यूनिट पे होता है, ठीक है। तो पीरियड tan का और cot का हमेशा क्या होगा, पाई होगा, चाहे उसका पावर इवन रहे या फिर उसका पावर ऑड रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला कुछ क्रॉस क्वेश्चन एकदम माइक ऑन कीजिए और हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मॉड लग जाए, ठीक है, अगर मॉड लग जाए तो जैसे मॉड sin x है, मॉड cos x है, मॉड tan x है, मॉड cot x है, या मॉड cosec या फिर मॉड sec x। जब मॉड लग जाए वैसे केस में फिक्स पीरियड सबका पाई होता है, क्योंकि मॉड लगने का मतलब भी यही होता है कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान ले रहे हैं जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन प्लस से 0 से माइनस, मॉड लगाएंगे तो माइनस वाला घूम के फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे केस में जितना वैल्यू होना चाहिए था उसका आधा हो रहा है, इस कारण से पीरियड कितना हो जाता है, पाई हो जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो इवन पावर का था ना, इवन पावर, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा। हाँ, अगला 4th नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कर्ली ब्रेस में जिसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रेस में अगर वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कर्ली ब्रेस में जब कभी भी आपके पास वेरिएबल्स लिखा हुआ मिला, इसका मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक अकेला नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो कि पीरियोडिक होता है। फिर से सुनेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक अकेला नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो पीरियोडिक होता है, ठीक है। इसमें कहीं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक आपको नहीं दिखेगा। ये अकेला फंक्शन नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं है, फिर भी ये पीरियोडिक है विद द पीरियड 1 यूनिट, विद द पीरियड 1 यूनिट, ठीक है। पीरियड कितना होता है, एक। कैसे होता है वो अभी हम आपको फ्रैक्शनल पार्ट समझा रहे हैं, उसके साथ ही आपको पता भी चल जाएगा। देखिए, फ्रैक्शन जानते हैं किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन नहीं पता? यस सर। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का बात अगर करें तो देखिए, सबसे पहले तो मतलब एक जगह से केवल आवाज आया एक स्टूडेंट का, बाकी का तो आया ही। तो सुनिए, कोई एक रियल नंबर है 2.75, इसमें से इंटीजर बोलिए, और इसमें फ्रैक्शन बताइए। 2 and 1/2 and 3/4।
3/4 क्यों? डायरेक्ट स्मिथ बोल नहीं सकते हैं हम लोग वहां पे कि 0.75 होगा, है कि नहीं? डायरेक्टली बोल सकते 0.7। हाँ, डायरेक्टली 0.75। देखिए क्वेश्चन जब बनाना हो ना तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्वेश्चन है आसान तरीके से सोचेंगे, क्योंकि बनाने के लिए भी बहुत चीज, तो इन सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है ज्यादा कि आप इसको कन्वर्ट किए तब हमको आंसर दिए 3/4, कोई जरूरत नहीं उसका, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 0.75 और ये हो गया 2, तो इस नंबर का इंटीजर है 2 और फ्रैक्शन है 0.75। मतलब अगर हम आपसे ये बोले कि फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या सही है स्टेटमेंट? फ्रैक्शन 0 से मतलब, यस सर। मान लीजिए जैसे कि हम बोले आपको 2.00, फ्रैक्शन कितना? फ्रैक्शन 0 0.75 यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर दैट विल बी इक्वल टू 0। किसी भी इंटीग्रल नंबर का, किसी भी इंटीजर का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट में देखिए, इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम आपसे ये पूछें कि फ्रैक्शनल 1.25, आंसर बोलिए। फिर से सुना? 0.25। ये बोले, देखिए यहां लिखे थे फ्रैक्शन और यहां पे उसी का नोटेशन डाल दिए, उसी का नोटेशन, तो कर्ली ब्रेस का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट किसका? 1.25 का। तो 1.25 का फ्रैक्शनल पार्ट है कितना? 0.25। अगला देखिए, इसे 2.25 बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट। 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट 3.25 बोलिए 0.25। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 सर। 1। यहाँ भी नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1। तो जब कभी भी किसी एक फंक्शन का वैल्यू बार बार रिपीट करे तो वैसे केस में हम लोग फंक्शन के नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है उसी को पीरियड कहते हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला कि पीरियड ऑफ द फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज इक्वल्स टू 1, वो हमेशा एक यूनिट ही होता है। वही चीज यहां लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर कोई आपसे ये बोल दे कि देखो फ्रैक्शनल पार्ट है x² + 3x - 7 है, बताओ तो इस वाले फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 1 होगा। एकदम कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर देना है कि हाँ ये 1 होगा, ठीक है। कारण ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू डालें, कुछ भी वैल्यू डालें, आंसर बोलिए तो इसका आंसर बोलिए, इसका आंसर 0.25। क्या हमको कोई फर्क पड़ा कि मेरा नंबर कितना छोटा था या नंबर कितना बड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है उसका पीरियड हमेशा कितना होगा? 1 होगा, उसका पीरियड हमेशा 1 होगा। अब इसी बात को थोड़ा फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है साइन और यहां पे लिखा हुआ है 102021x, बोलिए तो इसका पीरियड अभी नहीं एक x + 2021 इसका पीरियड 2π। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हमको फर्क किस चीज से पड़ा कि साइन का पावर क्या है,
साइन का पावर क्या है? साइन का पावर ऑड है तो इसका जो पीरियड होगा दैट इज 2 पाई, ठीक है, पीरियड 2 पाई। अच्छा चलिए अगला फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, और यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास tan x प्लस पाई बाई 7, आंसर इसका पीरियड देखिए बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, 1 की पाई कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, बस बस समझ गए, बढ़िया। सुनिए tan जो है, पहले हम अंदर वाले का बात कर रहे हैं, tan तो कोई भी वैल्यू दे सकता है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, अच्छा ग्राफ हटा दिए ना, tan कोई भी वैल्यू दे सकता है प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, कुछ भी, यानी कोई भी रियल नंबर। तो tan ये भी तो दे सकता है, tan ये भी दे सकता है, tan ये भी दे सकता है। उसके बाद उस पे लग गया फ्रैक्शन, उसके बाद उस पे लग गया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का पीरियड काउंट होगा यहां, ना कि tan का पीरियड काउंट, समझे क्या? जो बाहर में फंक्शन रहेगा बस उसी का पीरियड काउंट होगा, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड काउंट नहीं होता है, ठीक है, हमेशा बाहर वाले का काउंट होता है, ठीक। चलिए ठीक है, ये चीज था अपने पास। तो पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये 4 पॉइंट जरूर याद होना चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट नहीं याद है तो पीरियड के हर एक क्वेश्चन में फंस जाइएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, बस अच्छे से याद रखना है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी जैसे बात किया जा रहा था फॉर द फ्रैक्शनल पावर, उस पे डिस्कशन करते हैं। फॉर फ्रैक्शनल पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल पीरियोडिक फंक्शन, सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना पीरियोडिक होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 तो होता ही है, आप देख लिए हैं, वो पीरियोडिक होता ही होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पावर अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं ना, हमको तो पता ही नहीं, हम तो चेक करेंगे। कोई फंक्शन fx लिखा है रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर sin x, छोड़ दीजिए। मेरे पास एक और फंक्शन gx है और ये लिखा है cos x का पावर 3/2, cos x का पावर 3/2, और एक और ले लेते हैं hx है और वो है tan x का पावर 1/3, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट विद क्यूब, और ये केवल स्क्वायर, ऐसे। ये सब हो गया फ्रैक्शनल पावर वाला बात, हाँ। तो इसमें फ्रैक्शन में कोई इवन ऑड होता नहीं है, इसलिए अलग से हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है, फ्रैक्शन में कोई इवन ऑड नहीं होता है, इसलिए। चलिए अब यहां देखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग को क्या ये पता है कि sin π/3 कितना देता है वैल्यू? नहीं पता, √3/2। sin π/3 का वैल्यू रूट अंडर ऐसे लिखेंगे sin π/3, तो फिर से sin π/3 का वैल्यू √3/2, √3/2 को थोड़ा अरेंज करके अगर लिखें तो 3 का पावर 1/4 और नीचे 2 का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें वैल्यू में? नो सर। ठीक, अगला अगर हम लोग f2π प्लस π/3 लेंगे, क्योंकि साइन है तो बेसिक पीरियड 2π होता है, तो 2π लेके चल रहे हैं। सूरज, यस सर। हाँ सुनिए, क्योंकि इन सारे फंक्शंस का बेसिक पीरियड 2π होता है, इसलिए ना तो हम बीच में पाई को लेके आए और ना ही π/2 को लेके आए। किसको लेके आए हम लोग यहाँ पे? सीधा 2π को लेके आए हैं, ठीक है, 2π को लेके आए हैं। समझ में आया क्यों 2π लेके चल रहे थे? यस सर। ठीक है, f2π प्लस π/3 इज इक्वल्स टू रूट अंडर साइन 2π प्लस π/3। सोच के वैल्यू बोलिए तो बस वैल्यू लिखने का जगह बचा है, पावर 1/2, मतलब सेम, यस सर। 3 to the power 1/4 और 2 to the power 1/2, सेम आया, सेम है,
अब बोलिए यहाँ पे डिफरेंस 2 पाई का, अब आप ही बोलिए ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक है क्योंकि वैल्यू रिपीट कर रहा है ना, वैल्यू रिपीट कर रहा है। आप ऐसे सोचिए अगर 4 पाई रख देते तो 4 पाई प्लस पाई बाई 3 भी क्या आता, 3 का पावर 1/4 और 2 का पावर 1/2 आता। यानी कि 2 पाई के इंटरवल पे वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, 2 पाई के इंटरवल पे वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, हेंस द फंक्शन इज पीरियोडिक। फंक्शन मेरा पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक है। चलिए यहां चेक करें, यहां cos पाई बाई 3 वैल्यू बोलिए, अरे cos पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का पावर 3/2 छोड़ दीजिए, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3 का होल पावर 3/2, cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, मींस cos पाई बाई 3 का पावर 3/2, इसका मतलब 1/2 का पावर 3/2। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? यस सर। तो क्या बोलते हैं, वो पीरियोडिक है कि नहीं है? यस पीरियोडिक है। फिर से ये भी निकल गया पीरियोडिक, इट इज द पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा अगला आइए, यहाँ पे इस जगह hx, मान लीजिए h पाई बाई 4 का बात करें, कितना मिलेगा हमको, tan पाई बाई 4, और इसका पावर कितना है 1/3, इट इज 1। tan 45 डिग्री या tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर 1/3 1 आएगा, ठीक है, छोड़ दो। अगला h, सोच के बोलिए तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखें कि पाई प्लस पाई बाई 4? एकदम ठीक, ये पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि इसका पीरियड tan है ना, तो पीरियड पाई हुआ करता है, यही डिफरेंस होता है। और tan पाई प्लस थीटा tan थीटा के बराबर, यानी फिर से tan पाई बाई 4 का पावर 1/3 मींस कितना आया 1। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक है कि नहीं? ये भी पीरियोडिक है। तो हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन का पावर फ्रैक्शन हो जाए, किसी पीरियोडिक फंक्शन का पावर अगर फ्रैक्शनल है, तो वैसे केस में वो भी पीरियोडिक होता है, ठीक है, वो भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। चलिए एक पार्ट ये खत्म, दूसरा और हम एक लाइन लिख दें कि फ्रैक्शनल पावर ऑफ बेसिक पीरियोडिक फंक्शन, बेसिक पीरियोडिक फंक्शन is periodic by nature, ठीक है। अगर किसी एक पीरियोडिक फंक्शन का पावर फ्रैक्शन डालते हैं तो वो भी कैसा होगा, वो भी पीरियोडिक फंक्शन ही होगा, ठीक है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन ही होगा, यही चीज। अब एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, एक सवाल ये पूछा गया था कि सर अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर tan x है तो आप बोले कि हाँ ये पीरियोडिक होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर हम tan x के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट डाल दें तो क्या ये भी पीरियोडिक होगा, ठीक है, ये चीज। अब हम आपके सामने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन रखते हैं, ठीक है, समझिए। खैर डिस्कस तो करना ही था आपका, ये कहलाता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक फंक्शन fx है दैट इज tan x, और यहाँ पे एक फंक्शन gx है, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब सोचिए x के जगह अगर हम tan x पुट कर दें तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा, सोचिए x के जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर x के जगह tan x पुट कर दे तो क्या ऊपर वाला फंक्शन आएगा, x के जगह यस सर आ जाएगा। tan x उठा के पुट कर दे
तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा। यानी कौन किसके अंदर गया, g के अंदर f बैठा, g के अंदर x के जगह पे fx जाके बैठा, तो उसको बोलते हैं हम लोग g के अंदर fx, गॉफ x, g ऑफ fx, g के अंदर में कौन बैठा है, fx। कौन किसके भीतर बैठा है कैसे पता चलेगा, राइट साइड वाला हमेशा लेफ्ट के अंदर बैठा रहता है, राइट साइड वाला हमेशा लेफ्ट के अंदर बैठा रहता है। इट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। आपका पूरा का पूरा फंक्शन में एक टॉपिक है, जैसे आज का क्लास अभी हम लोग पीरियोडिक में दे रहे हैं ना, वैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी हमको क्या करना है कि ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा क्लास लगेगा उसके भीतर। तो अभी बहुत नॉर्मल सा चीज है कि बस हम इस फंक्शन को उठा के x के जगह रख दिए, बस हम इस फंक्शन को उठा के x के जगह रख दिए, तो वो g ऑफ fx बन गया कॉल्ड गॉफ x। और यही हमको क्या मिला है, ये मिला हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम आपसे एक और बात पूछें, क्या tan x पीरियोडिक होता है? हाँ, अरे tan x पीरियोडिक, Yes, sir. Yes, sir. आप फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब कभी भी पीरियोडिक और पीरियोडिक मिक्स होगा, जब भी एक पीरियोडिक फंक्शन के अंदर दूसरा पीरियोडिक फंक्शन आएगा, तो जो रिजल्टेंट है वो भी पीरियोडिक होता है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे यहां पे आप बोलिए fx कितना, आप बोलिए fx, नहीं पता, अच्छा gx, fx या gx कुछ भी, नहीं पता। Next, sir. हाँ, gx कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, X रहेगा सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस फंक्शन को देखिए और बताइए tan में x के जगह पे क्या आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिख रहा है? tan में x के जगह पे क्या आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिख रहा है? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि fx में x के जगह पे gx आके बैठा, f के अंदर gx बैठा, इट इज कॉल्ड फॉग, ठीक है, लगा के खुशबू नहीं देना है, ये फंक्शन fx है, किसका, gx का, ठीक है, फंक्शन fx है किसका, gx का, f ऑफ gx। तो इसमें कौन किसके अंदर बैठा, राइट वाला gx f के अंदर बैठा हुआ, ठीक है। f मेरे पास पीरियोडिक था, g भी मेरे पास पीरियोडिक है, तो इसका जो कॉम्पोजिशन हमको मिला है tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये भी क्या होगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन ही होगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। मतलब क्या सीखे, एक पीरियोडिक और दूसरा पीरियोडिक अगर मर्ज होता है, एक दूसरे के साथ कंपोजिट होता है, वैसे केस में जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। जब भी दो पीरियोडिक फंक्शन एक दूसरे के साथ मर्ज होगा, एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, वैसे केस में जो फंक्शन मिलेगा वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन ही होता है। कंक्लूजन लिख रहे हैं, composition of two periodic functions are periodic, ठीक है। दो पीरियोडिक फंक्शन का अगर कंपोजिशन करते हैं, एक साथ मर्ज करते हैं, तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन ही कहलाएगा। हाँ, चलिए नोट करेंगे इसको, थोड़ा फिर आगे बढ़े। अच्छा, ये एक मिनट और, ठीक है, हम मान गए ये पीरियोडिक है, मगर हमको पीरियड भी तो पता चलना चाहिए, ठीक है, हमको पीरियड भी तो पता चलना चाहिए। तो यहां पे देखिए बड़ा फंक्शन कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट की tan x, सब फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि वो बाहर है
तो फ्रैक्शन का पीरियड चलेगा, फ्रैक्शन का पीरियड चलेगा। यहां कहां गया, ये रहा, यहां पे कौन है, tan, tan, तो tan का पीरियड चलेगा, ठीक है, tan का पीरियड चलेगा। बस ये छोटा सा एक चीज छूट रहा था, वो भी खत्म कर दिया। नोट करें, और कुछ डाउट है तो पूछ ले। सर बोलिए बोलिए। सर ये फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल पावर ट्रिगोनोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन, ये जो एग्जांपल्स बताएं बस एक बार फिर से बताएं। तो काफी बड़ा है, देखिए एक जगह से बताते हैं। fx मेरे पास रूट अंडर sin x है, कौन वाला बताए, आप ही चुनिए ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, कौन सा बताते हैं, एक बोलिए कोई। सर ये cos वाला बता दीजिए। ये मतलब सेकंड नंबर ना, ठीक है। देखिए फंक्शन दिया है cos x का पावर 3/2, यानी कि स्क्वायर रूट का पावर 3। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले cos π/3 लिए, यानी x के जगह π/3 पुट किए। तो cos π/3 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का पावर 3/2 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, फिर क्या किए, π/3 के जगह 2π + π/3 पुट किए, π/3 के जगह पे 2π + π/3 पुट किए, ठीक है। तो 2π + π/3 पुट करके cos 2π + θ = cos θ, और फिर से cos π/3 का वैल्यू 1/2। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है। यस सर। तो क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन पीरियोडिक निकला, ठीक है, फंक्शन पीरियोडिक निकला। और पीरियड कितना होगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, और कहीं, और किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक, ठीक है।